बच्चों, आज हम अधिकारों का निर्धारण के विषय में पढ़ेंगे। संविधान की दृष्टि में अधिकारों का निर्धारण किस तरह से होना चाहिए, उस समय उसके ऊपर जो बहस हो रही थी उसके बारे में पढ़ेंगे। डिफाइनिंग राइट्स एक बड़ी समस्या नागरिकों के अधिकारों का निर्धारण करने की थी। अल्पसंख्यकों माइनॉरिटी को कौन कौन से अधिकार मिलने चाहिए, अल्पसंख्यक, अब ये समस्या थी कि अल्पसंख्यक होंगे कौन। जैसे जैसे बहस आगे बढ़ती जा रही थी और ये स्पष्ट हो गया था कि इन जटिल प्रश्नों पर पूरी सभा की सहमति जुटा पाना संभव न था। इन प्रश्नों के उत्तर विचारों में टकराव एवं व्यक्तिगत मुठभेड़ों के पश्चात ही निकलने थे, अतः ये कोई सुगम कार्य नहीं था। फिर पहला पॉइंट आता है पृथक निर्वाचिका की समस्या, द प्रॉब्लम विद द सेपरेट इलेक्टोरेट। मद्रास से एक नियुक्त सदस्य बी पोकर बहादुर ने 27 अगस्त 1947 को संविधान सभा में पृथक निर्वाचिका बनाए रखने के पक्ष में एक अति प्रभावशाली भाषण दिया। उनका कहना था कि अल्पसंख्यक सभी जगहों में होते हैं, यदि हम उन्हें हटाना चाहे तो भी हम ऐसा नहीं कर सकते। अब वो क्या कह रहे थे, उनका कहना था कि वास्तव में हमें ऐसा राजनीतिक ढांचे की आवश्यकता है जिसके अंदर अल्पसंख्यक भी अन्य समुदायों के साथ सद्भाव के साथ रह सके। मतलब ऐसा राजनीतिक ढांचा बनाना है जिसके अंदर अल्पसंख्यक जो होंगे वो जो बहुसंख्यक हैं उनके साथ सद्भाव के साथ रह सकें, अतः ये आवश्यक है कि उन्हें राजनीतिक प्रतिनिधित्व दिया जाए। उन्होंने मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन द्वारा प्रतिनिधि चुनने का अधिकार होना चाहिए, ये उन्होंने मांग उठाई। लेकिन इससे क्या हुआ कि उनके इस बयान से अधिकतर जो राष्ट्रवादी थे भड़क उठे, क्योंकि उनका मानना था कि पृथक निर्वाचिका की व्यवस्था की सारी व्यवस्था की आड़ में लोगों को बांटने की अंग्रेजों की एक चाल थी। अब आर.बी. धुलेकर ने बी पोकर बहादुर को संबोधित करते हुए कहा कि अंग्रेजों ने संरक्षण के नाम पर अपना खेल खेला है और इसकी आड़ में उन्होंने तुम्हें अल्पसंख्यकों को फुसला दिया है। अब इस आदत को छोड़ दो, अब तुम्हें कोई बहलाने वाला नहीं है। इसी तरह से सरदार वल्लभ भाई ने कहा कि पृथक निर्वाचिका एक ऐसा विषय है जो हमारे देश की पूरी राजनीति में समा चुका था या है। उनके अनुसार ये एक ऐसी मांग थी जिसने समुदाय को दूसरे समुदाय से भिड़ा दिया है, जिससे राष्ट्र के टुकड़े कर दिए हैं। पटेल ने कहा, क्या तुम इस देश में शांति चाहते हो? अगर चाहते हो तो इसे पृथक निर्वाचिका को फ़ौरन छोड़ दो। ठीक है, तो गोविंद वल्लभ भाई पंत ने उनके बयान के ऊपर कहा कि बी पोकर बहादुर का प्रस्ताव न केवल राष्ट्र के लिए अपितु अल्पसंख्यकों के लिए भी घातक है। वे पृथक निर्वाचिका की मांग को आत्मघाती मांग समझते थे। सभी मुसलमान पृथक निर्वाचिका की मांग के समर्थक नहीं थे। अब ऐसा नहीं है कि सभी मुसलमान जो थे पृथक निर्वाचिका की मांग के समर्थक थे। बेगम एजाज रसूल थी एक, उनका विचार था कि पृथक निर्वाचिका की मांग मुसलमानों के लिए आत्मघाती सिद्ध होगी, क्योंकि इस कारण अल्पसंख्यकों बहुसंख्यकों से अलग थलग हो जाएंगे। अब 1949 तक संविधान सभा के अधिकांश सदस्य इस बात से सहमत हो गए थे कि पृथक निर्वाचिका का प्रस्ताव अल्पसंख्यकों के विरुद्ध है, अतः उन्होंने मुसलमानों को पृथक निर्वाचिका की मांग की अपेक्षा लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सक्रिय भूमिका निभाने के लिए प्रेरित किया। अब इसमें दूसरा पॉइंट आता है कि हमें इस प्रस्ताव से अधिक कुछ चाहिए। वी विल नीड मच मोर देन दिस रेजोल्यूशन। N.G. रंगा थे, जो कि एक लोकप्रिय किसान नेता थे, ने जवाहरलाल नेहरू के उद्देश्य प्रस्ताव का स्वागत करते हुए कहा कि अल्पसंख्यक शब्द की व्याख्या आर्थिक स्तर पर की जानी चाहिए। उनके दृष्टिकोण में वास्तविक अल्पसंख्यक गरीब एवं दबे कुचले लोग थे। उन्होंने इस बात का स्वागत किया कि संविधान में सभी व्यक्तियों को कानूनी अधिकार दिए जा रहे हैं, परंतु उन्होंने इसकी सीमा भी बताई। उनका विचार था कि गांव में रहने वाले गरीबों को इस बात का कोई महत्व नहीं है कि उन्हें संविधान में जीने का अधिकार वोट डालने का अधिकार दिया जा रहा है, उन्हें पूर्ण रोजगार प्राप्त हो रहा है, उन्हें सभा बनाने का अधिकार दिया जा रहा है, उन्हें संगठन बनाने का अधिकार दिया जा रहा है, सभी नागरिकों को पूर्ण स्वतंत्रताएं दी गई हैं। उनका कहना था कि वायदों की अपेक्षा ऐसी परिस्थितियां बनाई जाएं जहां संविधान द्वारा दिए गए अधिकारों का लोग प्रभावी ढंग से प्रयोग कर सकें। और उन्होंने कहा कि उन्हें सहारों की ज़रूरत है, उन्हें एक सीढ़ी चाहिए। इसी तरह से एक सदस्य थे जयपाल सिंह, जो आदिवासियों के वक्ता थे। जयपाल सिंह ने आदिवासियों की सुरक्षा तथा उनके आम जनता के स्तर पर लाने के लिए आवश्यक परिस्थितियां
आवश्यक परिस्थितियों की रचना करने पर बल दिया। उन्होंने कहा कि आदिवासी कबीले की संख्या की दृष्टि से अल्पसंख्यक नहीं है। उन्होंने कहा कि आदिवासी जो है वो कबीलों की संख्या की दृष्टि से अल्पसंख्यक नहीं है, बल्कि इसके बावजूद उन्हें संरक्षण की आवश्यकता है। इसका कारण ये है कि उन्हें उनके उन स्थानों से बेदखल कर दिया गया है जहाँ से वो रहते थे। अब तीसरी जो समस्या थी वो थी, तीसरे जो पॉइंट है वो हमें हजारों साल तक दबाया गया है। वी विल suppressed फॉर द थाउजेंड ऑफ ईयर्स। संविधान सभा की इस विषय पर लंबी बहस चली और दमित जातियों डिप्रेस्ड कास्ट के अधिकारों को किस प्रकार परिभाषित किया जाए। राष्ट्रीय आंदोलन में B.R. अम्बेडकर ने दमित जातियों के लिए पृथक निर्वाचिकाओं की मांग की थी और गांधी जी ने इसका विरोध किया था, क्योंकि उनका विचार था कि इस मांग से मानने से दमित जातियां जो है शेष समाज से कट जाएंगी। और दमित जातियों के कुछ सदस्यों का विचार था कि अछूतों की समस्या को केवल संरक्षण द्वारा हल नहीं किया जा सकता। उनकी अपंगता का मूल कारण जातिगत समाज के कानून एवं मूल्य हैं। समाज ने उनकी सेवाओं एवं श्रम का प्रयोग तो किया है, परंतु उनसे सामाजिक दूरियां कायम रखी। इसी तरह मद्रास से संविधान सभा के सदस्य जे नागप्पा का कहना था कि हम सदा कष्ट उठाते रहे हैं और अब कष्ट उठाने को तैयार नहीं हैं। हमें अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हो गया है। हमें मालूम है कि अपनी बात कैसे मनवानी है। नागप्पा ने अपने बयान में कहा कि संख्या की दृष्टि से हरिजन अल्पसंख्यक नहीं है। उनकी जनसंख्या में हिस्सा 20 से 25% है। इसके बावजूद उन्हें समाज एवं राजनीति में कोई महत्व नहीं दिया गया है। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने के अवसर प्राप्त नहीं है। के.जे. खांडेलकर मध्य प्रांत से संविधान सभा के एक सदस्य थे। उनका कहना था कि हमें हजारों साल से दबाया गया है और इस हद तक दबाया गया है कि हमारे दिमाग, हमारी देह हमारी काम नहीं करती और अब हमारा हृदय भी भाव शून्य हो गया है, ना ही हम आगे बढ़ने के लायक रहे हैं। यही हमारी स्थिति है। इसी तरह से डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने भारत की स्वतंत्रता के पश्चात दमित जातियों के लिए पृथक निर्वाचिका की मांग को छोड़ दिया। संविधान सभा ने अंततः सुझाव दिया कि अस्पृश्यता का उन्मूलन किया जाए, हिंदू मंदिरों के द्वार सभी जातियों के लिए खोल दिए जाएं, निचली जातियों को विधायिकाओं और सरकारी नौकरियों में आरक्षण दिया जाए। अनेक लोगों का ये विचार था कि केवल इन उपायों से ही दमित जातियों की सभी समस्याएं हल नहीं हो सकती। सामाजिक भेदभाव को संवैधानिक कानून पारित करके ख़त्म नहीं किया जा सकता। इसके लिए लोगों की सोच में बदलना होगा। तो इस तरह से हमने इस वीडियो में पढ़ा कि इस वीडियो में समझा कि किस तरह की संविधान के विज़न जो था संविधान की दृष्टि में किस तरह से अलग अलग प्रश्न उठ रहे थे और किस तरह से उनके ऊपर बहस हो रही थी।